यह लड़का एक मनोरंजन पार्क में एक अजीब सी झोलटार इच्छा पूरी करने वाली मशीन देखता है। मशीन बिजली से जुड़ी नहीं होती, फिर भी वह बिल्कुल सामान्य तरीके से चल रही होती है। जिज्ञासावश जॉर्ज उसमें एक सिक्का डालता है और एक इच्छा मांगता है। वह चाहता है कि वह जल्दी बड़ा हो जाए। थोड़ी ही देर में मशीन एक कार्ड बाहर निकालती है। उस पर लिखा होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी गई है। जॉर्ज को लगता है कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, इसलिए वह मुड़कर वहां से चला जाता है। लेकिन उसी रात वह करवटें बदलता रहता है और उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। अगली सुबह जब वह उठता है तो देखकर दंग रह जाता है कि वह सचमुच बड़ा हो चुका है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वह एक ही रात में 10 साल बड़ा हो गया है। वह तुरंत अपने पिता के कपड़े पहनता है और साइकिल लेकर उस जगह पहुंचता है जहां झोलटार मशीन रखी थी। वह फिर से अपना 12 साल का रूप वापस पाना चाहता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि मशीन को पहले ही वहां से हटा दिया गया है। इसलिए वह वापस घर लौट आता है, लेकिन उसका बदला हुआ रूप देखकर उसकी मां डर जाती है। वह बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वही जॉर्ज है। वह बताता है कि जॉर्ज का जन्मदिन 3 नवंबर है। उसकी पिछली गणित की परीक्षा में 61 अंक आए थे और उसकी पसंदीदा बेसबॉल टीम ड्यूक्स है। यह सब सुनने के बाद उसकी मां और भी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि सामने खड़े आदमी ने जॉर्ज का अपहरण कर लिया है। मजबूर होकर जॉर्ज घर से भाग जाता है। इसके बाद वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिली से मिलने स्कूल पहुंचता है, लेकिन बिली भी इस आदमी को जॉर्ज मानने से इनकार कर देता है। वह डर के मारे रोने भी लगता है। तभी जॉर्ज वह गाना गाता है जो सिर्फ उन दोनों को ही पता होता है। इस बार बिली को यकीन हो जाता है कि उसके सामने खड़ा यह अजीब आदमी सचमुच उसका सबसे अच्छा दोस्त जॉर्ज ही है। इसके बाद दोनों शहर भर में झोलटार मशीन की तलाश शुरू करते हैं, लेकिन काफी देर तक खोजने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। तभी एक दरबान उन्हें सलाह देता है कि वे उपभोक्ता मामलों के विभाग से संपर्क करें। शायद वहां उन्हें इस इच्छा पूरी करने वाली मशीन के संचालक की जानकारी मिल जाए। इसलिए दोनों उपभोक्ता मामलों के विभाग पहुंचते हैं। कुछ देर बाद जॉर्ज अपनी शिकायत दर्ज कराता है। सारे फॉर्म भरने के बाद कर्मचारी कहता है कि नतीजा आने में 45 दिन लगेंगे। यह सुनकर जॉर्ज पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अगले 45 दिन कैसे बिताएगा। तब बिली उसे नौकरी ढूंढने की सलाह देता है। इसके बाद दोनों एक खिलौना बनाने वाली कंपनी में इंटरव्यू देने पहुंचते हैं। तरह तरह के खिलौनों की अपनी जानकारी से जॉर्ज इंटरव्यू लेने वाले को तुरंत प्रभावित कर देता है और आसानी से नौकरी हासिल कर लेता है। जॉर्ज का काम ग्राहकों की जानकारी कंप्यूटर में दर्ज करना होता है। हालांकि काम आसान होता है, फिर भी वह उसे पूरी ईमानदारी से करता है। जल्द ही उसे अपनी पहली महीने की तनख्वाह मिलती है। वह सिर्फ $187 होती है, लेकिन 12 साल के जॉर्ज के लिए यह बहुत बड़ी रकम होती है।